नमस्ते सेजिटेरियस धनु राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक टाइमलेस जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ कर एनर्जीज पे, बट ये नो कांटेक्ट एंड सेपरेशन जिनके रिलेशनशिप में चल रही है उनकी एक रीडिंग कर रही हूँ। रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए, हर किसी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटीज रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्कशंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाक की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स जी क्या है, नो कॉन्टेक्ट एंड सेपरेशंस पे यूनिवर्स मुझे बताएं। सजिटेरियस की सोच बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। सैजी धनु राशि, सैजी धनु राशि की मुझे एनर्जीज बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। अगर कहूँ तो अपने परिवार के साथ में, अपने पर्सन के साथ में ब्लिसफुल मोमेंट कहते हैं ना, वो चीज़ें आप जीना चाहते हो, वो सिचुएशंस क्रिएट करना चाहते हो, ऐसे मोमेंट कि ज़िंदगी में आए खुशियाँ, है ना, वो हैं तो खुशियाँ हैं, वो हैं तो ज़िंदगी है, वो वाली चीज़ें देखना चाहते हो। घर परिवार को लेके चलने वाले एक इंसान दिखते हो आप। ओ माय गॉड! देखो, अगर पहले कमिट नहीं किया था तो आप कमिट करना चाहते हो कुछ चीज़ें, है ना? अगर डेटिंग रिलेशनशिप में तो मैरिज की सोच आपकी दिखती है कि मैरिज करना चाहते हो। या कुछ लोगों के केसेस में अगर कहूँ तो घर परिवार में भी हो सकता है, भले आपकी ना किसी और की सही, लेकिन कुछ तो सेरेमनी वाला माहौल दिख रहा है, या तो मैरिज हो या कुछ भी सेलिब्रेशंस वाला एक मोमेंट एंजॉय करते हुए दिख रहे हो। आप चाहो ना चाहो आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ओके, रिलेशनशिप में स्टक हो, एक मोमेंट क्रिएट करना चाहते हो, रिक्रिएट करना चाहते हो, पहले था फिर से वो चीज़ें हो, वो चीज़ें सोचते हो, कंफ्यूज्ड हो, थोड़े से मायूस हो। बट हाँ, अपने हेल्थ कॉन्शियस दिख रहे हो। अगर पहले नहीं थे तो फिलहाल थोड़ा अपने हेल्थ पे भी ध्यान देना चाहते हो, कुछ चीज़ों को नर्चर करना चाहते हो, है ना? सामने वाले को अट्रैक्ट करना चाहते हो कि वो इस बार कुछ करे, एफर्ट डाले, वो मेरी तरफ में आए। अगर मेरे मेरे से प्यार करता है सामने वाला तो मेरे को कुछ कहते हैं ना कि वो कुछ एफर्ट डाले। देखो, आपकी अगर कहूँ तो मुझे एक्शंस नहीं दिख रही है। हाँ, आपने मुझे अगर कहूँ तो अगर ब्लॉक है तो अनब्लॉक ज़रूर कर सकते हो, बट एक्शंस वाइज़ नहीं दिख रहा कि छोड़ दिया अनब्लॉक करके। अब देखते हैं कि सामने वाला क्या करता है ना। हाँ, अपनी प्रोफाइल डीपीज़ बार-बार चेंज करते हुए दिख रहे हो कि ये चीज़ें करके कहते हैं कि सामने से कुछ अट्रैक्शंस बढ़ाओ, तो सेल्फ लव ज़रूर कर रहे हो। बट प्यार में मायूस ज़रूर हो, लेकिन मैं ये नहीं कहती कि बड़ा डिप्रेशन हो या फिर आइसोलेट करके रखे हो, नहीं, गैदरिंग में हो, घर परिवार भी हो सकता है कि आपके काफ़ी सपोर्टिव हो, इमोशनल या मेंटल सपोर्ट मिलता हो परिवार से, तो वो भी कुछ लोगों का है, जो भी है कहूँगी सपोर्ट दिखता है। अपनी स्टडीज़ अगर कुछ लोग करते हैं तो स्टडीज़ को भी एनहांस करते हुए दिख रहे हो। देखो, ये तो आपकी एनर्जीज़ हैं, देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। एंड एक बात कहूँ, अगर बच्चे आपके हैं ना तो आप अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हो। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो, आपके पार्टनर अगर कहूँ ना तो मुझे आउटडोर ज्यादा दिख रहे हैं, मतलब फ्रेंड सर्किल में खुद को इन्वॉल्व करते हुए ज्यादा दिख रहे हैं। देखते हैं और क्या कार्ड्स में है। काफ़ी चीज़ों को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, रिलीजियस भी दिख रहे हैं, डिवाइन वर्क भी कर रहे हैं, तो ऐसे ट्रिकी इंसान दिखते हैं। ये आपको प्यार तो करते हैं मन ही मन, है ना? प्यार मिसिंग एनर्जीज़ दिखती हैं, एंड या तो कहूँगी इनका एक आपकी तरफ तो दिखता ही है, लेकिन अगर साथ ही साथ कोई न्यू कनेक्शंस या किसी की तरफ कहूँगी एक मन भटकता हुआ भी दिख रहा है। पता नहीं क्यों देयर इज़ समवन प्रेजेंस इन हिज और हर लाइफ, कह सकती हूँ कि जिनकी तरफ में एक अट्रैक्शंस है, भले रिलेशनशिप नहीं कहूँगी बट देयर इज़ समथिंग न्यू या अट्रैक्शंस आपको लेके पॉजिटिव हैं ज़रूर,
इनसिक्योर भी होते हैं, लेकिन ये भी कोई, मैं ये नहीं कहती कि भाई ये बड़े मजनू बने फिरे हैं या फिर अकेले ही मैं आइसोलेट करके नहीं, इनको भी जो फिलहाल लग रहा है करेक्ट ये करते हुए दिख रहे हैं। खुद को बूस्ट भी कर रहे हैं, टाइम टू टाइम खुद को हील भी कर रहे हैं, लोगों के साथ में गैदरिंग मिलते हुए भी दिख रहे हैं। तो कंप्लीटली सिर्फ खुद को डिमोटिवेट करते हुए ये भी इंसान मुझे नहीं दिख रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, या कहूंगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। बट मेल अगर एल्डर हैं या सिमिलर एज ग्रुप से हैं तो कहूंगी उनसे रिलेट करेंगी, या अगर फीमेल एल्डर हैं या अगेन कहूंगी सिमिलर एज से हैं, एल्डर की वॉइस मुझे ज्यादा हाई दिख रही है, उनसे वॉइस ज्यादा रिलेट करेंगी। चलिए देखते हैं क्या कोई अगला कदम इनका रहेगा। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या कोई अगला कदम रहेगा। देखो इनका कोई नेक्स्ट एक्शंस की अगर मैं बात करूँ, दो दो बार मैजिशियंस का है, कुछ चीजें मैनिफेस्ट तो करते हैं कि भाई खुद ब खुद हो जाए ना, कि मेरे को कुछ एफर्ट ना डालना पड़े, सामने फिर कुछ आ जाए इनके लिए लाइफ में। जो इनकी बात भी रह गई और कहने को भी रह गया कि मैंने कुछ नहीं किया, आपने फिर से दोबारा वो चीजें, तो वो इनकी जहन में दिखती है। इनकी तरफ से एक्शंस मुझे स्लो दिख रही है कुछ केसेस में, अगर लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी में से हैं, बट वो भी कहूंगी इमोशंस कम दिखाएंगे। ओपन अप कर सकते हैं नंबर को, या रीच आउट कर सकते हैं, पर्सन इंटरेक्ट कर सकते हैं, या कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो में से भी हो सकते हैं। बट यंगर फीमेल से कहूंगी वाइज ज्यादा हाई दिख रही है। बट अगेन कहूंगी वहां पे गुस्सा, या कहूंगी काफी लॉजिकल वे में कम्युनिकेट करेंगी, अगर कुछ लोगों के केसेस में अगर होता भी है कम्युनिकेशन या कुछ भी, रीच आउट कर सकते हैं पर्सन। बाकी राशि मुझे स्लो वाइज दे रही है। देखते हैं आउटकम क्या है इस एनर्जीज का। हम्म एंड रीच आउट करेंगे, अगर जिनके भी केसेस में अगर पर्सन से कम्युनिकेशन होंगी तो आपके पार्टनर गलतियां करते हुए दिख रहे हैं, फिर पछताएंगे मैंने क्यों कहा, मैंने ये वर्ड क्यों कहा, मन में रखेंगे, एंड वो चीजें दिखती तो हैं। देखती हूँ ये कार्ड्स हमसे और क्या कहना चाहते हैं। कुछ चीजें हैं जो आपके पर्सन को रेस्ट्रिक्ट भी करते हैं, रोकते भी हैं। हम्म या अगर किसी से ये सजेशंस लेते हैं तो कुछ चीजें रुकती हुई भी दिख रही हैं, कि ना उस तरह की बातें करें, ना उस तरह के एक्शंस ले, तो कुछ तो होंगे। बट अगेन कहूंगी देयर इज अ स्लो ही सही, बट देयर इज अ लव। प्यार के भी ना कई मायने होते हैं, प्यार तरीके की भी कई लोग के अलग अलग वे में होते हैं। कुछ लोग लव की बातें करके प्यार चाहते थे, कुछ लोग अपने फर्ज निभा के प्यार करते हैं, तो सबका प्यार का अलग होता है फंडा, है ना, कि मैं इस तरह से प्यार ही कहते हैं इसे, सिर्फ एक फिजिकल बॉन्ड को ही प्यार नहीं कहते हैं। बट सबकी सोच भी डिफरेंट होती है, तो देर इज अ समथिंग, बट स्लो वाइज है। एंड होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूंगी ये तो जनरल है, अपनी अगर पर्सनल रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।